ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपको गंदे स्वप्न क्यों आते हैं? आपने देखा भी होगा कि रात्रि में बहुत ज्यादा गंदे स्वप्न आना, गंदे विचार आना या फिर बहुत अत्यधिक क्रोध आना। तो इसके पीछे क्या कारण है, किन कारणों से हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं। देखो, होता ऐसे है कि जब हम पूजा करते हैं, जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये जो कार्य है ये बहुत अच्छा कार्य होता है, बहुत शुभ कार्य होता है। इससे हमारे पाप कर्म क्षीण होते हैं और जो निगेटिविटी होती है वो बिल्कुल समूल नष्ट होने लग जाती है, चाहे वह शरीर की हो या फिर जहां पर हम रह रहे हैं उस स्थान की हो। मान लिया आप किसी ऐसे मकान में आप जाकर रहने लगे जो काफी लंबे समय से बंद था, वहां पर निगेटिविटी वास कर रही थी और आप जाकर वहां पर रहने लगे और आपने वहां पर पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया, तो वहां की जो निगेटिविटी है उसको प्रॉब्लम होगी, उसको दिक्कत होगी। ऐसे ही यदि शरीर में निगेटिविटी है और वह साधक पूजा पाठ कर रहा है तो वह निगेटिविटी उसको बहुत अत्यधिक क्रोध दिलाएगी, उसका पूजा में मन नहीं लगेगा। एक तरफ तो मन कर रहा है कि पूजा करूं और दूसरी ओर जैसे ही पूजा में बैठेगा उसका मन, जैसे पूजा में बैठेगा तो उसे गंदे ख्यालात आएंगे, गंदे गंदे विचार आएंगे। पूजा के दौरान उसे गंदी चीजों का स्मरण आएगा, उसे संभोग के विषय में बार 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 उसी का ध्यान आएगा उसे। तो इसका मतलब यह है कि शरीर में निगेटिविटी है जो उसे पूजा करने से रोक रही है। कारण यदि आप पूजा करेंगे, आप सही तरीके से ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा कि निगेटिविटी को आपका शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा या उस स्थान को छोड़कर जाना पड़ेगा जहां पर निगेटिविटी है। तो इसलिए निगेटिविटी हमेशा गंदे विचार, शरीर में गंदे विचार, मन में गंदी भावना और गलत गलत चीजों को करने का बार बार मन करेगा, क्योंकि वह निगेटिविटी नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ कर उसको वहां से हटाएं। तो निगेटिविटी आपसे गलत ही कार्य करवाएगी। और गंदे स्वप्न भी आपको इसी कारण से आते हैं। यदि शरीर में निगेटिविटी है तो अवश्य आपको गंदे विचार आएंगे, गंदे स्वप्न आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि साधक जब पूजा करते तो पूजा करते 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 उसे बहुत सारे ऐसे दृश्यों से याद आने लग जाते हैं जो उसने अपने जीवन में किए हुए होते हैं या वो करना चाहता है। उसके पीछे कई कारण है। निगेटिविटी तो है ही है, साथ ही साथ आपके मन का भाव भी है, क्योंकि आपका मन एकाग्र नहीं था, आपका मन बार बार उसी विषय भोग की ओर भाग रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती खींचकर उसको ध्यान में लगा रहे हैं तो वापस मन बार 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 उसी ओर जा रहा है, उसी वासना की ओर जा रहा है। आपको जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है उसको धीरे 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 जाप के माध्यम से धीरे 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 उसको कम करना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वह धीरे 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 बंद हो जाएगा और आपका ध्यान ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से लगना प्रारंभ हो जाएगा। रही बात गंदे स्वप्न क्यों आते हैं, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। या तो निगेटिविटी होती है, या घर के कोई पितृ, घर के कोई ऊत, चाहे महिला प्रेत हो चाहे पुरुष प्रेत हो, तो उनके भी कारण गंदे स्वप्न आते हैं। ऐसा मैंने अक्सर बहुत से परिवारों में चेकिंग के दौरान देखा कि उनकी महिलाओं को गंदे स्वप्न आते हैं, कैसे कि उनके पति के रूप में कोई ना कोई आकर उनके साथ में गलत हरकतें करता है। तो पता लग गया कि उनका कोई पितर है जो पितर उनके पति के रूप में आकर उनके साथ में हरकतें करता है। पुरुषों को भी कई बार ऐसी कोई बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी सुंदर स्त्रियां दिखाई देती है जिनके साथ वो स्वप्न में गंदे कार्य करते हैं। इससे क्या होता है कि आप पूजा भक्ति का मन आपका नहीं करेगा और आपका मन करेगा कि मैं सो जाऊं और मुझे वो स्वप्न बार बार दिखाई दे जाए। तो निगेटिविटी तो यही चाहती थी कि आप पूजा भक्ति ना करें और आप इस तरफ बढ़ते चले जाएं। तो यहां भी निगेटिविटी बहुत ज्यादा असर दिखाती है। और एक कारण यह भी होता है कि कुछ शक्तियां ऐसी होती है जिनको हम समय पर उनका भोग प्रसाद नहीं देते, या उनका कोई मान सम्मान या आपने कोई प्रसाद इत्यादि बोला हुआ होता है, कोई कुछ चीज बोला हुआ होता है और समय पर उनका नहीं देते, तो वो भी साधक को इस तरह की हरकतें दिखाना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि मैं खुलकर नहीं बताना चाहता, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो इस तरह की शक्ति यदि आपके घर में कोई रुष्ट है, एग्जाम्पल एक छोटी सी बात बताता हूं, जैसे कि माता मदन, तो आपको ऐसी स्थिति में भी गंदे स्वप्न आने प्रारंभ हो जाते हैं। कारण कि आपने उनका रोका हुआ है या किसी व्यक्ति ने उनको गलत रूप से आपके पास भेजा हुआ है। क्योंकि शक्तियां एक ही है, वही शक्ति शुद्ध रूप से भी चलती है, वही शक्ति सड़भंग रूप से भी चलती है।
सड़बग रूप से तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि वचनों में शक्तियों को बांध लेते हैं और वचनों में जब वो आते हैं तो वचनों के कारण उनको उनके कार्य करने पड़ जाते हैं। आप किसी देवी देवताओं की जब किसी शक्ति की आराधना कर रहे हैं, सच्ची भावना से आराधना कर रहे हैं और बड़ी लगन के साथ आराधना कर रहे हैं तो शक्ति प्रसन्न होती है, आपको वचन देते हैं तो आप वचन में आप कहते हैं कि मैं जो कहूंगा करना पड़ेगा, शक्ति वचनों में आ जाती है। उसके बाद आप उसका गलत प्रयोग यदि कर रहे हैं तो गलत स्थिति में भी लोग शक्ति को गलत करके भेज देते हैं, जो कि आपको गलत गलत स्वप्न दिखा देती है, गलत गलत आपके विचार बनाती है, आपको किसी विशेष स्त्री या विशेष लड़की के बारे में बार बार दिखाती है, जिससे आप उसकी तरफ बार बार जाते हो और जगत में उपहास का कारण बन जाते हो। और जिस व्यक्ति ने भेजी हुई है वो यही चाहता था कि आप बदनाम हो। तो इस तरह के भी ये कारण हो जाते हैं। तो नेगेटिविटी इसका मुख्य कारण होता है, या फिर कोई शक्ति रुष्ट है या किसी व्यक्ति ने कोई तंत्र क्रिया कर दिया है, तब भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। क्रोध भी इसीलिए आता है क्योंकि वो शक्ति नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ करें और आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य हो। क्रोध भी इसलिए आता है। तो या फिर कोई ऐसी शक्ति जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जैसे कि कालखा, आप ऐसी शक्ति की आराधना कर रहे हैं, कालखा शक्ति की, कालखा महाकाली यानी महाकाली का रूप का शमशानी स्वरूप कालखा, यदि आप उसकी आप आराधना कर रहे हैं और आपके सामने कोई ऐसी कोई बात बोल दे जो कि उनके विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में एकदम अचानक से बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। या फिर ऐसी कोई बात बोल दे जो कि झूठ है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, मैंने अन्य कई वीडियो में भी बताया हुआ है, आप उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये कारण होते हैं, इसलिए इन लिए साधक को क्रोध भी आता है और इन्हीं के कारण साधक को गंदे स्वप्न आते हैं। तो आप समझ गए होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।